नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2000 का प्लेऑफ का इस अंतिम घमासान मुकाबले में आज आरसीबी बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। आईपीएल का 70वें और सबसे रोमांचित महामुकाबला अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को भी दिल से एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 के ये 70वें और रोमांच से भरपूर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में इस आईपीएल की सबसे धुरंधर टीम एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आरसीबी के लिए तो प्लेऑफ का आखिरी मैच करो या मरो वाला मैच था, तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ क्वालिफाइड कर चुकी है, मगर अभी भी दावेदारी को नंबर 1 बनाए रखने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए डटी हुई है। इस 70वें मुकाबले में हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस के सामने जबरदस्त टक्कर देने के लिए फफ डु प्लेसिस की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पिछली बार की चैंपियन गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी बैंगलोर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, आरसीबी सिर्फ इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतकर ही प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इसी करो या मरो वाले जोश से भरे तूफानी बल्लेबाजी और रनों की बारिश करने के इरादे से ही मैदान पर उतरी। आरसीबी के 2 दिग्गज धुरंधर ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, विराट कोहली और फफ डु प्लेसिस, जिनके कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक जबरदस्त विस्फोटक शुरुआत देने की जिम्मेवारी थी और दोनों अपने इस जज्बे में खरे उतरे भी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों पर तूफानी अटैक करना चालू कर दिया। जहां दोस्तों एक एक करके मुंबई के सभी गेंदबाज एक विकेट के लिए तरसने लगे थे, वहीं 8वें ओवर पे आते आते पहली ही गेंद पर नूर अहमद की पहली गेंद पर डु प्लेसिस आउट हो जाते हैं राहुल तेवतिया को कैच देकर। यानी पहला विकेट यहाँ गुजरात को मिल जाता है डु प्लेसिस के रूप में 8वें ओवर में। अब आपको बता दें कि फफ डु प्लेसिस ने अपने आरसीबी टीम के लिए 19 गेंदों पर शानदार 28 रन दिए, जो एक शुरुआत अच्छी कही जा सकती है। डु प्लेसिस के आउट होने के बाद दोस्तों मैक्सवेल मोर्चा संभालते हैं, मगर कोहली का साथ ज्यादा देर तक नहीं दे पाते हैं। 9वें ओवर में राशिद खान की बॉल पर क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं मैक्सवेल, और जब स्कोर था 80। अब कोहली का साथ देने आते हैं महिपाल लॉमरोड और अगले ही ओवर में लॉमरोड भी नूर अहमद की गेंद पर विकेट कीपर रिदवन शाह को कैच थमा देते हैं और अब आरसीबी पूरी तरह से बैकफुट में आ चुकी थी। दोस्तों, एकमात्र आशा की किरण अब अटक गई थी विराट कोहली पर, लेकिन दोस्तों विराट कोहली का साथ देने अब आते हैं ब्रेसवेल। तो ब्रेसवेल और कोहली का साथ 4 ओवर तक चलता है और एक उम्मीद बनने लगी थी कि ये पार्टनरशिप अगर बढ़ती है तो स्कोर काफ़ी सम्मानजनक बन सकता है, मगर किस्मत यहाँ साथ नहीं देती आरसीबी का और 14वें ओवर में ब्रेसवेल भी शमी की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं और लेकिन ब्रेसवेल 16 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट होते हैं। तो कुछ सिलसिला पार्टनरशिप का खड़ा हो जाता है। कोहली एक सिरे पर सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाते हैं, क्योंकि अब पार्टनरशिप उनके साथ चल ही नहीं रही थी। हालांकि कोहली के बल्ले से चौके छक्के फिर भी निकल रहे थे, लेकिन एक तरफा विकेट गिरने की तनाव से शायद वो अपने शॉट को रोक रहे थे कि तभी अब यहाँ पहली गेंद दिनेश कार्तिक को पड़ती है और आते ही पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक भी 0 पर विकेट कीपर को कैच दे देते हैं। दिनेश कार्तिक के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, इस आईपीएल में 4 से ज्यादा बार डक पर आउट हो चुके हैं, जो शायद इस आईपीएल का एक रिकॉर्ड ही हो सकता हो। कार्तिक के लिए तो वाकई आईपीएल बहुत बुरे सपने जैसा हो चला है। विकेट की झड़ी
एक तरफ से देखकर अब दोस्तों कोहली ने अब कमान अपने हाथ में ले ली और एक एक करके गुजरात के सारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी चालू कर दी, चौके पे चौके। कोहली अब रन मशीन बन चुके थे। इस विकराल रूप में आते ही 20वें ओवर तक अकेले दम पर कोहली अपनी टीम को ले जाते हैं और लगातार दूसरा सैकड़ा ठोक डालते हैं और अपनी टीम के लिए स्कोर जो 150 से ऊपर जाने की संभावना से बिल्कुल टिका हुआ था, अब इस स्थिति में कोहली अकेले 197 तक पहुंचा देते हैं, जो काफी सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है गुजरात के अगेंस्ट। और टीम का ये स्कोर वाकई अगर बना तो कोहली के दम पर, क्योंकि बाकी खिलाड़ी तो एक तरफ से ज्यादा पार्टनरशिप लंबी दे ही नहीं पाए। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला ये योद्धा भारत का नहीं विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 197 के टारगेट को पूरा करने के लिए हार्दिक पांड्या की टीम क्या करती है। तो हार्दिक पांड्या की टीम के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो उतरते हैं मैदान पर। यंग ब्रिगेड शुभमन गिल, जो अपनी जबरदस्त फॉर्म में पूरे आईपीएल में लगातार हर मैच में तहलका मचा रखा है, और दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज रिद्वन शाह। अब इन दोनों के कंधों पर 197 का बड़ा टारगेट हासिल करने का जिम्मा और एक शानदार पार्टनरशिप की आशा के साथ यहाँ पर उतरते हैं ये दोनों। मगर दोस्तों रिद्वन शाह जो एक काफ़ी फास्ट और हिटर के रूप में आते हैं, और शुरू से उनको एक जिम्मा ही दिया गया है कि आप जाते ही बॉलर्स पर अटैक करेंगे। तो रिद्वन शाह इस बार जल्दी ही आउट हो जाते हैं। तीसरी ही ओवर में सिराज की गेंद पर पानिल को कैच थमा देते हैं और गुजरात का पहला विकेट 25 के स्कोर में गिर जाता है। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, रिद्वन शाह 14 गेंदों पर 12 रन बनाते हैं, जो काफ़ी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। मगर रिद्वन शाह के बाहर आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ देने अब आते हैं विजय शंकर। बस दोस्तों यहाँ से दोनों खिलाड़ी शुभमन और विजय जमकर आरसीबी के गेंदबाजों से ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि हर ओवर में 10 से 15 रन तो लेना एक उनका कर्तव्य ही बन गया था। दोनों खिलाड़ी बड़ी आराम से 10 से 12-13 रन बना ही रहे थे हर ओवर में, तो जिससे पता चलता है कि आरसीबी के गेंदबाजों में वाकई कुछ खास धार दिखाई ही नहीं दी इस मैच में। तो देखते ही देखते दोस्तों गुजरात का स्कोर 15 ओवर में 148 पहुंच जाता है, यानी 150 के आसपास 15 ही ओवर पहुंच जाता है। तो जिससे पता चलता है दोस्तों बिल्कुल कि गेंदबाजी में कोई धार नहीं है। विजय शंकर विजय कुमार की गेंद पर आखिर 15वें ओवर में आउट हो जाते हैं। 148 का आंकड़ा तो इस पार्टनरशिप जरूर निभा कर जाते हैं दूसरे विकेट के लिए विजय शंकर। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी आरसीबी के लिए, इस विकेट को लेने का कुछ मायने ही नहीं रह जाता। विजय ने जीत की नींव रख दी थी दोस्तों। 35 गेंदों में 53 रन बनाकर अपना रोल बहुत अच्छे से अदा करके गए विजय शंकर। अब दूसरे छोर पर शुभमन गिल का बल्ला तो भाई आग ही उगल रहा था। पूरी तरह से टच और कॉन्फिडेंट के साथ पूरे मैच में बहुत जल्दी मचा रखी थी कि कब इसे खत्म करके घर चला जाए। तो आरसीबी के हर गेंदबाजों की तो निर्मम तरीके से धुलाई कर रखी थी अकेले शुभमन गिल ने। मगर दोस्तों दूसरे छोर पर विजय के बाद दासुन शनाका भी हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं, और फिर 18वें ओवर में डेविड मिलर भी सिराज की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरे छोर से शुभमन ने तूफानी रफ्तार से जो यहाँ बल्लेबाजी करी थी, उसके चलते गुजरात को कतई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि रन रेट बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा था शुभमन गिल ने। तो गुजरात को बिल्कुल जीत की चौखट पे लाके रख चुके थे शुभमन गिल। हालांकि 2-4 विकेटें जरूर दी जाती हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ सकता था। तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर एक हवाई छक्के के साथ शुभमन गिल एक स्टाइल में अपना दूसरा लगातार शतक पूरा करते हैं, और साथ ही मैच भी अपनी टीम को दे देते हैं झोली में डालकर बड़ी आसानी से। तो इस
बैटिंग में जो लाजवाब बैटिंग नजर आई शुभमन गिल की, उसमें खास बात ये निकल के आई कि शुभमन ने हर पूरी इनिंग में कोई भी शॉट अटपटे ढंग से बिल्कुल नहीं खेला, जोखिम से भरा हुआ बिल्कुल नहीं खेला। उसके बावजूद भी चौके छक्कों की भरमार की, यानी पूरा कॉन्फिडेंस था और बहुत आसानी से बॉलर्स पर चौके छक्के जमा रहे थे। इसे देखकर तो बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत को एक वाकई बड़ा जोरदार बैट्समैन मिला है। तो इस कॉन्फिडेंस से इस मैच में शुभमन गिल ने बड़ी आसानी से गुजरात को ये जीत तोहफे में दी। तो इस जीत के साथ आरसीबी प्लेऑफ के लिए अब नेट रन पर निर्भर रह गई है मैच हारने के बाद। तो आज के मैच में 2-2 शतक लगे, एक विराट कोहली का और एक शुभमन गिल का। तो दोस्तों, आपको किसका शतक सबसे बड़ा सही लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अपनी चॉइस। इस वीडियो में अंत तक हमारा साथ। दर्शकों की चांदी आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट छक्के या फिर छक्कों से माला माल। सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव अभी।